हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने एक मैथ से चैप्टर लिया है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से त्रिकोणमिति से हम लोग एक जो ये चार्ट होता है सूत्र का, उसको हम लोग इसमें याद करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ तक कि मुझे भी, जब मैं इससे मैथ बनाता था तो ये सब याद तो रहते थे, बट हम लोग भूल जाते थे, लंबे समय तक नहीं याद रह पाता था। तो इसी की वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाया है। स्टूडेंट्स का कहना था कि इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि ये डाउट वाला चैप्टर था। तो चलिए, इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ट्रिक को जानेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमने जो तीन चीज लिखा है, मात्र तीन तीन चीज से हम लोग छवों का हम लोग मान निकालेंगे। किस प्रकार से? तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, जरा इसके परिचय को समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब कि तीन आकृतियों से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान निकालते हैं, यानी कि कोण का मान निकालते हैं, या किसी दो भुजा का मान दिया रहेगा और तीसरी भुजा का हम लोग मान निकालेंगे। वो किससे संबंधित है? त्रिकोणमिति से। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द होता है ट्रीगोनोमेट्री। क्या होता है? ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मीन्स तीन, गोनो और मैट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात। एक आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, वो कितने होते हैं, या चाहे आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, और ऑप्शन में क्या दे देगा? 5, 6, 8, 4। तो आप इनमें से क्या ऑप्शन करेंगे? हम लोग को ऑप्शन करना है 6। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? तो वही है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। आप वैसे इसको याद रखेंगे, साइन कॉस टेन, एक बार में साइन कॉस टेन, कॉट कोसेक सेक, या कॉट सेक कोसेक, दोनों दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट, या कॉट कोसेक सेक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कितने मान निकालने होते हैं? हम लोग को 5 मान निकालने होते हैं। और आगे हम लोग जाएंगे, इवन 10th क्लास तक तो इतना ही है, लेकिन आगे हम लोग चलेंगे आईएससी में, तो क्या होता है कि 360 या 270 डिग्री तक हम लोगों को मान निकालना होता है। लेकिन अभी आप इतना ही जानिए, अगले वीडियो में कुछ विशेष बात किया जाएगा। ठीक। तो कौन कौन से हम लोग मान निकालने को दिया जाता है? तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि 0, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। इसी का हम लोगों से एग्जाम में मान पूछता है कि इसका मान साइन 60 का मान क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, इसको और हम लोग डिटेल चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी बातें बोलूंगा आप उसको कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको फेयर बनाइएगा, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन से। तो पहले साइन से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान से इसके मान को देखिए। क्या होता है? पहले 0, उसके बाद 30 डिग्री का मान 1/2, और उसके बाद 45 डिग्री का मान 1/√3, और उसके बाद 60 का मान √3/2, और 90 का 1। क्या हो रहा है? हम लोग ध्यान से देखें तो 0 से 1 के मान, 0 से 1 की तरफ मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 सबसे छोटा है और 1 क्या है? सबसे बड़ा। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा का मान जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि आपको ऑप्शन दे देगा 0 से 1, -5 से -8, मतलब ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, लेकिन आपको किस में मारना है? 0 से और 1 के बीच में होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है और ना ही इससे कम हो सकता है। ठीक। और आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, देखिए, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है। आपको ये दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बैठा लेना है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कोसेक के उल्टा सेक, या सेक का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोसेक, या कॉट का टेन, कॉस का साइन, यानी कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, और सेक का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा सेक। आपको बस यही ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो हमने क्या किया है, बस तीन चीजों का मान लिखा है। एक साइन का लिख दिया है, कॉस का छोड़ दिया है, टेन का लिखा है, कॉट का छोड़ दिया है, कोसेक का लिखा है, और सेक का छोड़ दिया है। ये क्यों? आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, किस प्रकार से हम लोग तीन के मान से छवों का मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो देखिए, साइन का मान हमने क्या बताया, 0 से 90 की ओर क्या हो रहा है? 0 से 90 की ओर, यानी कि 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। यानी कि साइन का जो मान है 0 से कहाँ बढ़ रहा है? 1 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। हमने क्या बताया, साइन 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, और साइन किसके उल्टा होता है? तो कॉस का। साइन किसके उल्टा होता है? तो कॉस का। तो बस कॉस को उल्टा कर दीजिए, 1 से 0 की ओर घटाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? 1 से 0 की ओर घटाएंगे। तो सबसे पहले कॉस 0 के मान हम लोग क्या लिखेंगे? 1। ठीक। कॉस 0 का मान हमने 1 लिख दिया। अब उधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 होगा। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। ठीक है, और आपको एक बात बताते हैं, देखिए जितने सारे अभी 45 डिग्री है बीचों बीच, एक है 0 डिग्री और 30 डिग्री, और उधर क्या है 60 डिग्री और 90 डिग्री, और बीच में क्या होता है हमारा 45। तो देखिए इधर 2 है और इधर 2 है, बीच में 45। तो 45 डिग्री का जो दोनों का मान बताए हैं साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये दोनों का, ये तीनों का जो मान है 45 डिग्री में एकदम सेम सेम होगा। जो साइन का होगा वही कॉस का होगा, जो टेन का होगा वही कॉट का होगा, जो कोसेक का होगा वही सेक का होगा। ठीक, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। तो देखिए cos 0 का मान हमने 1 लिखा, cos 30 का मान हमने √3 लिखा, उसी प्रकार से cos 45 यानी कि sin 45 का जो मान होता है वही क्या हो जाएगा cos 45 का। तो यहाँ पे हम लोग सीधे आंख बंद करके लिख देंगे 1/√2। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, हमने इस तरफ से चला है ना तो यहाँ तक चल दिया है, फिर आगे चलते हैं, उसके बाद 1/√2 हो गया तो 1/2 लिख देते हैं हम लोग 1/2, और क्या हो गया यहाँ पे 0। तो अब देखिए तो cos का मान क्या हो रहा है, 1 से 0 की ओर घट रहा है, 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू सेम हम लोग क्या यूज करेंगे टेन को, टेन इधर से सीधा है उधर से आएंगे तो क्या होगा कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा। तो देखिए टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का इन्फिनिटिव, उसको इन्फिनिटिव अपरिमित बोलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कॉट के लिए, तो सबसे पहले क्या वहां से जो टेन 90 का मान होगा वही का होगा कॉट 0 का होगा। और आप एक बात रखिए 90 डिग्री दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए साइन 0, ठीक है, साइन 0 आपका हो गया और कॉस 90, देखिए एक ही चीज है, ठीक ना, तो दोनों मिलाकर क्या होगा। अब जैसे और देखते हैं साइन 30 है ना, साइन 30 हो गया, साइन में हम लोग 30 लेंगे और कॉस में क्या लेंगे 60, देखिए दोनों एक ही मान है। ठीक है, और 30 को 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और 0 को 90 को जोड़ेंगे तो 0। उसी प्रकार से सेम टू सेम 45 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और उसके बाद 60 और 30 को जोड़े या 30 60 को जोड़े एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेन के 90 में है इन्फिनिटिव, तो कॉट के 0 में हम लोग क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसको पहले लिख देते हैं √3। अब देखिए 45, टेन 45 और कॉट 45 एक ही मान होगा, एक होता है तो एक ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए जस्ट इसके उल्टा है, 0 1/√3 1 √3 इन्फिनिटिव, इसके उल्टा कीजिए इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, और आप इसको याद करने के लिए एक और चीज बताते हैं हम लोग, जैसे देखिए वहां टेन 0 का मान 0 है, ठीक, टेन 30 का मान 1/√3 है, ठीक ना, तो उसके बाद आप आगे जाइएगा ना, टेन 30 का मान 1/√3 है, तो 45 और 60 में जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा एक को लेकर चलिएगा, 45 में जाएंगे तो 1 को लेकर चलेंगे, और टेन 60 में जाएंगे तो सिर्फ √3 को लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो पहले एक को लेकर चलेंगे ना हम लोग 30 के बाद, टेन में 30 के बाद एक को लेकर चलेंगे, एक 45 के लिए एक और 60 के लिए, तो टेन 45 में जाएंगे तो 1/√3 को एक चीज लेंगे तो एक लेंगे, उसके बाद अगले में क्या लेंगे टेन 60 में √3 लेंगे। ठीक है, देखिए टेन 60 में √3 लेंगे, उसके अंतुला में क्या कर देना है अनंत यानी कि इन्फिनिटिव। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि टेन और कॉट का जो मान होता है 0 और किसके बीच में होता है अनंत के बीच में। ठीक है, टेन और कॉट का मान कहाँ से कहाँ तक होता है 0 और अनंत के बीच में। ठीक ना, तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से टेन या कॉट का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से अनंत तक या अनंत से 0 तक, -4 से -2, -8 से -10, ऐसे करके 4 या 5 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स कौशिक के बारे में और सेक के बारे में। तो कौशिक का मान याद रखेंगे तो सेक का भी मान याद हो जाएगा, या सेक का मान याद रखेंगे तो कौशिक का मान याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौशिक जो होता है, कौशिक में हम लोग 0 से कहाँ चलेंगे 90 डिग्री की ओर। ठीक है ना, तो कौशिक जो स्टार्ट होता है आपका इन्फिनिटिव यानी कि अनंत से, इसको या अपरिमित सभी बोल सकते हैं। ठीक, तो कौशिक को हम लोग 0 का मान जो इन्फिनिटिव होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके आगे चलेंगे 45 में तो √2, और 60 में चलेंगे तो 2√3 होता है, उसके बाद और लास्ट में चलेंगे तो क्या होगा 1 होता है। ठीक, अब सेक में आते हैं हम लोग लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, जो कौशिक 90 का मान होगा वो सेक 0 का मान होगा, क्योंकि दोनों थीटा को जोड़कर कितना आना चाहिए 90, तो जब कौशिक 90 है तो सेक 0 होगा, तो जो कौशिक 90 का मान होगा वही क्या होगा सेक 0 का मान होगा। तो कौशिक 90 का मान देख लीजिए वहां पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1।
ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या होगा, कौशिक 90 का मान हम लोग लिख लिया, जो सेक 0 का मान होगा 90। उसके बाद क्या करने वाले हम लोग, कौशिक 90 के बाद और इधर आएंगे तो कौशिक 60। कौशिक 60 का मान हम लोगों ने क्या याद किया था, 2/√3। ठीक, 2/√3 60 का। तो जब कौशिक 60 में 2/√3 होगा तो सेक में किसका मान होगा, 30 डिग्री का। तभी तो कौशिक का 60 और सेक का 30 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और मान भी एक ही रहेगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2/√3। ठीक है। और आगे चलते हम लोग 45, और 45 में हमने आपको बार बार बताया है, साइन कॉस का एक मान, टेन कोट का एक मान, कौशिक सेक का एक मान। तो एक मान क्या है, √2, तो हम लोग √2 आंख बंद करके सीधे लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या जाएंगे, तो आगे हम लोग जाने वाले हैं 45 डिग्री का मान तक हो गया है। अब कौशिक हम लोग 60 में चलेंगे, नहीं अच्छा इस तरफ से आ रहे हैं ना, तो कौशिक हम लोग 30 में चलेंगे। जब कौशिक 30 में चलेंगे तो सेक को हम लोग किस में चलेंगे, 60 में, तभी तो 30 और 60 90 होगा। तो कौशिक 30 का मान हम लोग देखिए, कौशिक 30 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, कौशिक 30 का मान 2 है जब, तो सेक में किसका मान 2 होगा, 60 का। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक ना। उसके बाद जब 2 लिख दिए उसके बाद क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है। तो एक बात और क्या याद रखेंगे, कौशिक या सेक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इन्फिनिटिव से 1 तक, या ऐसे हम लोग बोलेंगे 1 से लेके अनंत तक कौशिक सेक का मान होता है। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि सेक का जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, और ऑप्शन आपको 4 दे देगा। पहले ऑप्शन में दे देगा 1 से 0 तक, 0 से 1 तक, दूसरे ऑप्शन में देगा 0 से अनंत तक, और तीसरे ऑप्शन में क्या दे देगा, 1 से लेकर अनंत तक। तो आपको क्या आंसर मारना है, 1 से लेकर अनंत तक कौशिक और सेक का मान होता है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या फ्रेंड्स आज पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कौशिक सेक। ठीक है। और उन सभी हम लोग मानों को जाना, जैसे साइन का हम लोग को मान याद रहेगा तो कॉस का लिख सकते हैं, टेन का मान याद रहेगा तो कॉट का लिख सकते हैं, और कौशिक का मान याद रहेगा तो हम लोग सेक का मान लिख सकते हैं। और आप एक एडिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का जो त्रिकोणमिति है उसको आप इस ट्रिक से याद रखेंगे, वो ट्रिक है आपका LAL, लाल बटा कक्का। ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाल बटा कक्का, हिंदी जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, लाल बटा में कक्का। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देहात में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लाल बटा कक्का। इसमें क्या होता है देखिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। और किसका कौन कौन सा मान होता है देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर 3 और नीचे 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग बैठाते हैं साइन, यहाँ साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट। ये हालांकि अलग टॉपिक है, इसको इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको बता देते हैं, 1-2 मिनट में आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन, साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, भागे वाले में जो त्रिकोणमिति का भागा वाला जो आपका सूत्र होता है उसमें क्या होता है ना, अलग सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलता है, बस उल्टा। जैसे इसमें मान वाला में क्या था, साइन का उल्टा कॉस था ना, तो उसमें भागा वाले में जानते क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कॉशिक हो जाता है। देखिए साइन का उल्टा कॉशिक, कॉट का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, और के से क्या होता है, कर्ण। यानी कि अगर साइन थीटा का मान पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, लंब बटा कर्ण। कॉस का मान अगर पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, टेन का मान पूछेगा तो लंब बटा आधार, और इसके उल्टा पूछ दिया, साइन कॉस टेन ऊपर तो है, साइन कॉस टेन, साइन का लंब बटा कर्ण, और कॉस का आधार बटा कर्ण, और टेन का लंब बटा आधार। लेकिन आपको उल्टा पूछ दिया कि कौशिक के मान, सेक का मान, कॉट का, तो उसको पलट दीजिए उल्टा। देखिए कौशिक का पूछेगा तो कर्ण बटा लंब, सेक का पूछेगा तो कर्ण बटा आधार, और कौशिक का पूछेगा तो आधार बटा लंब। तो ये आपको एडिशनल जानकारी हमने दे दिया। तो आज क्या पढ़ा फ्रेंड्स, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा, इसके मान को जाना, और 3 मान से हम लोग 6 मान को कैसे निकाल सकते हैं उसको जाना, और गजब के कंसेप्ट को जाना। आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। एक बार हम लोग इस मान को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो इधर से इस 0 से 90 की ओर चलेंगे, तो साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 की ओर बढ़ता है, और कॉस का मान 1 से 0 की ओर घटता है। उसी प्रकार टेन का जो मान होता है 0 से लेकर अनंत तक बढ़ता है, और कॉट में क्या हो जाएगा, अनंत से 0 की ओर घटता है। तो कैसे, 0 का मान टेन में 0 1/√3 1 √3 फिर अनंत, इसको जस्ट उलट दीजिए, अनंत √3 1 1/3 और 0। ठीक है। और कौशिक में क्या हो जाएगा, कौशिक अनंत से 1 की ओर घटता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कौशिक में क्या, सेक में क्या होगा,
1 से अनंत की ओर घटेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1, उसके बाद क्या होगा 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और अनंत। इसके उल्टा कर दीजिए तो कौशिक का। तो कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।